हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 12 शास्त्रीय नृत्य कथक। कथक के बारे में है ये पाठ आपका, और बड़ा अच्छा सा सुंदर सा वर्णन दे रखा है। इसमें बड़ी अच्छी सी कहानी है। एक जो कहानी के किरदार है उसमें नाम है नीलिमा का। तो बहुत अच्छी सी सुंदर सी स्टोरी है, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। नीलिमा एक 11 वर्षीय मेधावी छात्रा है। उसके पिता एक बहुत बड़ी संस्था में काम करते हैं। तो जो नीलिमा है एक 11 वर्ष की एक लड़की है जिसके बारे में बताया गया है, और बहुत ही मेधावी छात्रा है। मेधावी यानी बहुत इंटेलिजेंट गर्ल है। और उसके जो पिता हैं वो एक संस्था में काम करते हैं। हाल ही में उनका तबादला लंदन से दिल्ली हुआ है। तबादला यानी ट्रांसफर। नीलिमा की माँ एक कुशल कथक नृत्यांगना थी। जो नीलिमा की मदर है वो एक कुशल, बहुत ही अच्छी नृत्यांगना थी, अच्छी नृत्य किया करती थी। लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के चलते हुए उनकी माँ को किसी कारणवश नृत्य छोड़ना पड़ा। नीलिमा को भी नृत्य का बहुत शौक है। वह अपनी माँ के साथ अक्सर नृत्य के कार्यक्रमों को देखने मंडी हाउस जाती है। तो मंडी हाउस दिल्ली में एक जगह है जहाँ पर ही नृत्य के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। तो नीलिमा को नृत्य बहुत पसंद है, तो अपनी माँ के साथ वो अक्सर मंडी हाउस जाती है नृत्य देखने के लिए। आज वह अपनी माँ के साथ पंडित बिरजू महाराज जी का कथक नृत्य का कार्यक्रम देखने गई। तो आज कहाँ गई हैं वो? पंडित बिरजू महाराज, जो कि कथक के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध एक नृत्य करते हैं ये कथक के। तो उनका कार्यक्रम है, उन्हें देखने के लिए, उस कार्यक्रम को देखने के लिए नीलिमा अपनी माँ के साथ मंडी हाउस जाती है। नृत्य प्रस्तुति देखकर नीलिमा भाव विभोर हो गई और उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह एक कथक नृत्यांगना बनेगी। जब पंडित बिरजू महाराज का कथक का नृत्य नीलिमा देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, और वो मन में ये विचार करती है, मन में निर्णय ले लेती है कि वो भी कथक की नृत्यांगना यानी जो नृत्य करते हैं वो भी कथक की नृत्यांगना बनेगी। घर आकर उसने अपनी यह इच्छा अपनी माँ को बताई। तो घर जब आती है अपनी माँ को ये इच्छा बताती है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश होती है कि मेरी बेटी भी नृत्य सीखना चाहती है, क्योंकि वो पहले से ही एक नृत्यांगना है, और वो बहुत खुश होती है इस बात को जानकर कि उसकी बेटी भी एक नृत्यांगना बनना चाहती है। जिज्ञासावश का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हमें जब जानने की इच्छा होती है उसको हम जिज्ञासावश बोलते हैं। जिज्ञासावश नीलिमा ने अपनी माँ से एक साथ कई सवाल पूछ डाले। उसकी माँ ने उससे वादा किया कि रात को सोने से पहले वह उसे भारत के शास्त्रीय नृत्यों तथा कथक के विषय में बताएगी। नीलिमा अब उत्सुकता से रात होने का इंतजार करने लगी। रात के भोजन के बाद वो अपनी माँ के पास आ गई। अब वो सब कुछ जानना चाहती थी, नृत्य के बारे में समझना चाहती थी, तो बहुत उत्सुकता थी उसको जानने के लिए। तो अपनी माँ से जब उसने पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है, रात को सोने से पहले वो भारत के बहुत सारे ऐसे नृत्य हैं जिनके बारे में वो जानती है, उन्हें बताएगी। अब नीलिमा जो है वो रात का इंतजार करने लगी बड़ी ही बेसब्री के साथ में कि रात होगी और उसकी माँ उसे उसके बारे में, नृत्य के बारे में बताएगी। रात के भोजन के बाद वह अपनी माँ के पास आ गई। उसकी माँ ने उसे बताया कि भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। जो हमारे देश है उसमें 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, और हर एक जो शास्त्रीय नृत्य है किसी न किसी प्रदेश से जुड़ा हुआ है। हर प्रदेश का अलग अलग है। जैसे उसने बताया कथक उत्तर प्रदेश में होता है, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी जो कि दक्षिण भारत के नृत्य हैं, ओडिसी जो कि उड़ीसा में होता है, मणिपुरी जो मणिपुर में होता है, और सत्रिया जो कि असम में होता है। ये हमारे देश के कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं। माँ, नृत्य की शुरुआत कैसे हुई? नीलिमा ने अपनी माँ से पूछा। तब उसकी माँ ने बताया कि जो नाट्यशास्त्र है, नाट्यशास्त्र नृत्य पर आधारित 2000 साल पुराना एक प्राचीन ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, जिसका नाम दिया गया। कहा जाता है कि जब शिवजी को गुस्सा आता था तब वो ये नृत्य करते थे, और उस नृत्य को तांडव कहते हैं। आप सब जानते हैं शिव जब नृत्य करते थे उस नृत्य को तांडव कहते हैं। तो उसमें बताया गया कि सबसे पहले नृत्य की शुरुआत जो हुई वो शिव से हुई। उनकी पत्नी पार्वती उनके गुस्से को शांत करने के लिए जो नृत्य करती थी वह लास्य कहलाता था। यानी कि जब शिवजी क्रोधित होते थे तो उस नृत्य को तो तांडव कहा गया, लेकिन जब उनकी पत्नी उन्हें शांत करने के लिए नृत्य करती थी, उनकी पत्नी यानी पार्वती जी, तो जब उन्हें शांत करने के लिए नृत्य करती थी तो उसे हम लास्य कहते हैं, वो लास्य कहलाया। मनुष्य ने इस कला को कैसे सीखा माँ? नीलिमा ने अपनी माँ से पूछा। उसकी माँ ने उससे बताया कि इसकी भी एक कहानी है। जब राजा नहुष
नहुष राजा के बारे में बताया गया, जो पुरुरवा के पोते, आयुष के बेटे और ययाति के पिता थे, की मृत्यु हो गई। तब अपने अच्छे कर्मों की वजह से वे सीधे स्वर्ग में गए। स्वर्ग में नाट्य को देखकर उन्हें इतना आश्चर्य हुआ कि उन्होंने इस कला को भरत के 100 पुत्रों द्वारा पृथ्वी पर मनुष्य को सिखाने का आग्रह किया। यानी कि जब राजा नहुष जो थे, उन्होंने देखा मृत्यु हो गई उनकी, मृत्यु के बाद वो सीधे स्वर्गलोक में गए। स्वर्गलोक में जाने पर वहां देखा कि वहां तो नृत्य गान आदि हो रहा है, और वे बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये एक कला है। तो उन्होंने चाहा कि इस कला को भरत के जो 100 पुत्र थे उनके द्वारा पृथ्वी पर मनुष्य को सिखाया जाए, उनको आग्रह किया उन्होंने। इस प्रकार पृथ्वी पर यह कला आई और मनुष्य ने सीखी। कहा जाता है शिव के साथ रहने वाले तंडु ने, जो कि एक कुशल नर्तक थे, इसे भरत को सिखाया था, यानी तंडु ने सिखाया था। इसलिए सारे नर्तक नटराज की पूजा करते हैं। नटराज को शिव का रूप माना गया है, तो जब शिव नृत्य करते हैं तो उसको नटराज कहा गया। इसीलिए जितने भी नर्तक होते हैं वे सब नटराज का पूजा करते हैं। माँ, यह तो बहुत ही दिलचस्प कहानी है, कथक का क्या अर्थ है? अब उसने पूछा नीलिमा ने कि बहुत ही अच्छी सी कहानी है, मजा आ रहा था उसको ये सब सुनने में। अब उसने पूछा कथक का अर्थ क्या है, इसके बारे में बताओ। नीलिमा ने माँ से पूछा। कथक शब्द का अर्थ है कथा कहने वाला, यानी कथक का जो मेन अर्थ है, जो मीनिंग है, वो है कथा को कहने वाला। कथक को नटवरी नृत्य के नाम से जाना जाता है। कथक कोई नया शब्द नहीं है, इसका उल्लेख पुराणों में भी किया गया है। जो हमारे पुराण हैं उनमें भी कथक के बारे में बताया गया है। वह व्यक्ति कथक समझा जाता था जो लोकोपदेश के लिए अभिनय के द्वारा कथा प्रस्तुत करे। लोकोपदेश यानी लोगों को जो उपदेश देना, लोगों को कुछ बताना। यदि हम अपने किसी बात को बताना चाहते हैं और वो नृत्य के द्वारा हम अगर प्रस्तुति करते हैं उसकी, तो उसे हम कथक कहते हैं। यानी कथा के द्वारा नृत्य के साथ साथ कोई कथा बताई जाती है, उसे कथक कहा जाता है। तुम्हें पता है नीलिमा, अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के समय नृत्य को नया स्वरूप मिला। उन्हें एकल नृत्य पसंद नहीं था। एकल यानी एक आदमी जब उसे करता है, जो अकेले करते हैं, तो उसको एकल कहा जाता है। तो एकल नृत्य पसंद नहीं था उन्हें, इसलिए वे स्वयं कृष्ण बनकर नर्तकियों के साथ नाचते थे। तो जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्हें पसंद नहीं था कोई एक आदमी डांस करे, एक आदमी नृत्य करे। तो उन्हें अच्छा लगता था कि बहुत सारे लोग मिलकर के डांस करें, इसलिए वो खुद कृष्ण बन जाते थे और नर्तकियों के साथ में बैठ करके नाचते थे। वे सामूहिक नृत्य अधिक पसंद करते थे, तो उन्हें सामूहिक नृत्य बहुत पसंद था। वे स्वयं भी संगीत के अच्छे ज्ञाता थे, संगीत की अच्छी खासी नॉलेज थी उनको। उन्होंने ललन पिया नाम से अनेक ठुमरियों की रचना की। बहुत ठुमरियां हैं। ठुमरियां अगर बच्चों आपको पता है तो ठुमरी भी एक तरीका का गीत होते हैं। ये ठुमरी गाई जाती है और उस पर नाचा जाता है, तो उसमें कहानी बताई जाती है ठुमरियों में। तो वो भी है, बहुत सारी ठुमरियों की उन्होंने रचना की थी। नीलिमा, अब तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। माँ ने कहा। माँ, कल रविवार है, मुझे इसके बारे में और बताइए। अब नीलिमा को उसकी मदर कहती है, अब बहुत देर हो गई है, तुम सो जाओ, कल बात करेंगे, और सुबह उठना भी है। तो वो मना कर देती कि नहीं, हम अभी बात करेंगे, कल तो रविवार है। आज हम श्री बिरजू महाराज जी का कार्यक्रम देखने गए थे, उनके बारे में जानकारी दीजिए। तो नीलिमा बड़ी ही उत्सुक है बिरजू महाराज जी के बारे में जानने के लिए। नीलिमा ने जिद करते हुए माँ से कहा। माँ ने हंसकर कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगी, तो सुनो। कथक नृत्य के 3 घराने हैं, यानी जो कथक नृत्य है उसके 3 घराने हैं। उत्तर प्रदेश का है कथक नृत्य, उसमें 3 घराने हैं। एक लखनऊ घराना है, एक जयपुर घराना है और एक बनारस घराना है। ये 3 घराने इसके कहे जाते हैं। माँ, ये घराना क्या होता है? जब कोई नृत्य किसी विशेष अंदाज और वहां की शैली को अपनाते हुए किया जाता है तो वह उस घराने का कहलाता है। यानी हर घराने का अलग तरीके का एक विशेष शैली होती है, एक अलग अंदाज होता है उनका अपना ही नृत्य करने का, तो उसका घराना कहा जाता है, यानी वो उनकी देन है। माँ ने नीलिमा को बताया। माँ, इन तीनों घराने में क्या अंतर है? उसने पूछा, इन तीनों घरानों में क्या अंतर है? तो कथक के ही हैं, तो तीनों अलग अलग क्यों हैं? लखनऊ घराना नवाबी संस्कृति से प्रभावित होने के कारण इसमें अंगों का नाजुक संचालन तथा भावों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यानी लखनऊ घराना जो है वो नवाबों से प्रेरित था, तो वहाँ की संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, इसलिए उसमें अंगों का ज़्यादा सुचारू रूप से और भावों पर अधिक ध्यान दिया गया। जयपुर घराने में पैरों के संचालन पर बल दिया जाता है, तो जयपुर में पैरों से थिरकन दी जाती है। जो जयपुर घराने हैं वहाँ पर जब कथक होता है तो वो पैरों की थिरकन के द्वारा अपनी बात बताते हैं।
बनारस घराना ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, इसमें नर्तक एड़ी का प्रयोग अधिक करते हैं। तो जो बनारस घराना है उसमें एड़ी का प्रयोग किया जाता है। माँ ने नीलिमा को बताते हुए कहा कि कथक नृत्य को आम जनता में ऊंचा स्थान दिलाने का श्रेय स्वयं पंडित बिंदादीन कालका प्रसाद जी के महाराज जी का श्रेय स्वर्गीय पंडित बिंदादीन महाराज जी को जाता है। तो कथक नृत्य अपने आप में पहले इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं था, एक विशेष स्थान इसको नहीं दिया गया था, लेकिन इसका पूरा श्रेय जो जाता है वो स्वर्गीय पंडित बिंदादीन महाराज जी को जाता है। वो नवाब अली शाह, वाजिद अली शाह के दरबार में नर्तक थे, तो वहाँ पर नाचा करते थे, वहाँ पर नृत्य किया करते थे नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में। तो वहाँ पर से जो पूरा श्रेय जाता है कथक नृत्य को एक ऊंचाई पर ले जाने का, वो सारा का सारा पंडित बिंदादीन को जाता है। वह अपने भाई कालका प्रसाद जी के साथ नृत्य करते थे। तो उनके भाई थे जिनका नाम कालका प्रसाद था, उनके साथ में वो नृत्य करते थे। और उस समय में कालिका बिंदादीन की जोड़ी नृत्य में बहुत प्रसिद्ध थी। तो वो समय था जो समय नवाब वाजिद अली शाह का था, तो उस समय में दोनों भाई बहुत ज़्यादा प्रचलन में थे, बहुत प्रसिद्ध थे। पंडित बिरजू महाराज उसी वंश के हैं और वह अपने नृत्य की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो पंडित बिंदादीन महाराज जी के ही वंश के हैं और अपने नृत्य की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वह स्वर्गीय पंडित अच्छन महाराज के पुत्र हैं। उनका पूरा नाम ब्रजमोहन दास है। जब वे केवल 10 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया, यानी मृत्यु हो गई उनके पिता की। पिता की मृत्यु के बाद उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, किंतु अपने रियाज में इन्होंने कभी कोई कमी नहीं आने दी। वे स्वभाव से बहुत सरल और मिलनसार हैं। सरल नहीं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही मिलनसार है, यानी सबसे अच्छे से घुल मिल जाते हैं। माँ, इनका घराना कौन सा है? अब उन्होंने घराने की बात करी, क्योंकि पहले ही 3 घरानों की बात हो चुकी थी। तो नीलिमा ने पूछा कि इनका घराना कौन सा है। नीलिमा ने पूछा, वाह, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, ये लखनऊ घराने के हैं। माँ ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तुम्हें पता है नीलिमा, इस समय पंडित बिरजू महाराज भारत के एक श्रेष्ठ कथक नृत्य कलाकार के रूप में नृत्य साधना कर रहे हैं। नृत्य साधना नहीं, नृत्य की पूजा करना। जो भी नृत्य करते हैं उनके लिए उनका नृत्य एक पूजा के समान होता है, वो एक साधना करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो उनके लिए ये सब एक छोटी मोटी बात नहीं होती है, नृत्य को वो पूजा के स्थान पर रखते हैं। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास पुरस्कार और सोवियत संघ द्वारा नेहरू फेलोशिप सम्मान प्राप्त हो चुका है। तो इतने सारे पुरस्कार बिरजू महाराज को मिल चुके हैं। आजकल बिरजू महाराज कथक केंद्र दिल्ली में नियुक्त हैं। तो दिल्ली में कथक केंद्र है, यहाँ पर ये बिरजू महाराज आजकल नियुक्त हैं। अच्छा, वहीं माँ जहाँ मैं नृत्य सीखने जाऊंगी वहीं पर नृत्य सिखाते हैं बिरजू महाराज। जो कथक केंद्र है दिल्ली में, यहाँ पर बिरजू महाराज है, यहाँ पर ये नृत्य सिखाते हैं। तो बड़ी खुश होती है नीलिमा, ये जानते हुए उसे बड़ी उत्सुकता होती है और बहुत खुशी होती है बताने में कि मैं कल से नृत्य सीखने यहीं जाऊंगी। हाँ बेटा, वहीं। कल रविवार है, सोमवार को जाकर तुम्हारा दाखिला करवा दूंगी। दाखिला यानी एडमिशन, ठीक है, नृत्य के स्कूल में जो एडमिशन करवाना है। हाँ माँ, कल मुझे घुंघरू भी दिलवा दीजिएगा। हाँ बेटा, अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। नीलिमा अपने बिस्तर पर लेटते ही अपने नृत्य सीखने के ख्वाबों में खो गई कि वह मंच पर अपने कथक नृत्य की प्रस्तुति दे रही है। तो एक बच्ची के बारे में इस पूरे पाठ में बताया गया है कि कितनी उत्सुक है वो, कितना मन है उसका नृत्य सीखने का। माँ पहले से ही नृत्यांगना थी, परिवार की जिम्मेदारियों के रहते हुए वो उस अपने शौक़ को पूरा नहीं कर पाई, नृत्य नहीं सीख पाई। लेकिन उनकी बेटी ने जब सीखना चाहा तो उन्होंने अपनी बेटी को अप्रिशिएट किया। वो चाहती थी कि उनकी बेटी नृत्य सीखे। तो वो कथक नृत्य के लिए जो जाने जाते हैं बिरजू महाराज, उनके पास वो नृत्य सीखने के लिए अब जाने की पूरी तैयारी कर रही थी। तो ये आपका पाठ था। इन केस अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप पूछ लें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नीलिमा कहाँ से दिल्ली आई थी? वो लंदन से दिल्ली आई थी। ये इसके उत्तर पाठ में दिए हुए हैं। शिव जी को जब गुस्सा आता था तो वो कौन सा नृत्य करते थे? तांडव नृत्य करते थे। ठीक है, इसके अलावा ये आपके कुछ मैचिंग है। अगर आपको मैचिंग समझ में आए, ये मैचिंग है कुछ बच्चों आपकी। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनकी पीडीएफ मैं ऑलरेडी आपको भेज चुकी हूँ। ये आपका कुछ ग्रामर वर्क है जो मैंने आपको पीडीएफ में बना के भेजा था। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको भेज चुकी हूँ। ये कुछ और आपका ग्रामर वर्क है।
आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और पाठ भी आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों।